नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। आज के इस कार्यक्रम में हम बहुत सी बातों का जिक्र करेंगे, लेकिन ख़ास बात आपको ये बताएंगे कि ओपी नैयर साहब इतने बड़े संगीतकार, ये हम जानते हैं उन्होंने लता मंगेशकर जी की आवाज़ का इस्तेमाल नहीं किया कभी, उसके बाद भी कामयाबी पाई, लेकिन एक और सिंगर की आवाज़ का इस्तेमाल उन्होंने क्यों नहीं किया, जिनकी आवाज़ लता जी से मिलती थी, ऐसा सब मानते हैं, और वो हैं सुमन कल्याणपुर जी। आखिर ऐसी क्या वजह रही? सुमन कल्याणपुर जी से तो कोई ऐसी बात नहीं थी नैयर साहब की, फिर उन्होंने उनकी आवाज़ क्यों नहीं ली, जबकि कई संगीतकारों ने, शंकर जयकिशन, खयाम साहब, सब ने सुमन जी की आवाज़ का इस्तेमाल किया, और ऐसा नहीं कि सोलो गीत हों, डुएट्स भी लिए। आज इस पर भी कुछ बात करेंगे और कुछ बात लता मंगेशकर जी और ओपी नैयर जी की। कभी पार लगाती रे नजर की उड़े जब जब जुल्फे तेरे कंवरियों का दिल मचले की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर बंदा परवर काम लो जिगर बन के प्यार फिर आई, आप कहाँ जाएंगे? दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे न जा। दोस्तों, ओपी नैयर साहब के बारे में हम जानते हैं, कश्मीर की कली, फिर वही दिल लाया हूँ, आर पार, नया दौर, कैसा उनका संगीत रहा, और ख़ासियत रही शमशाद बेगम की आवाज़, गीता दत्त, मोहम्मद रफ़ी साहब, आशा भोसले जी। आशा भोसले और ओपी नैयर का साथ कैसा रहा, फिर डिस्प्यूट्स कैसे हुए, हम पहले बात कर चुके हैं और आगे भी कभी बात करेंगे। एक वक्त था जब नैयर साहब ने शमशाद बेगम और गीता दत्त की आवाज़ का खूब इस्तेमाल किया, फिर आशा जी की आवाज़, रफ़ी साहब की आवाज़ का हमेशा इस्तेमाल किया। बाद में थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ था, लेकिन वो सॉल्व हो गया था। लेकिन एक नाम ऐसा रहा लता मंगेशकर जी का कि शुरू ही से, जब आसमान फिल्म 1952 में आई दलसुख पंचोली जी की, तो नैयर साहब रिकॉर्ड कर रहे थे लता जी की आवाज़ को, लेकिन जब लता जी को पता चला कि ये गीत हीरोइन पर पिक्चराइज नहीं होना, दूसरी किसी एक्ट्रेस पर जो साइड रोल में है उस पर इसका पिक्चराइजेशन होना है, तो लता जी ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो उस वक्त की टॉप मोस्ट सिंगर थी। उनका मुकाबला शमशाद बेगम से, गीता दत्त से हुआ करता था, बल्कि लता जी को काफ़ी काम मिल रहा था, क्योंकि बरसात फिल्म आ चुकी थी, महल आ चुकी थी, और भी फिल्में, तो लता जी ने इनकार कर दिया। और ओपी नैयर को ये बात हालांकि बुरी लगी, क्योंकि वो तो हम जानते हैं ज़िद्दी किस्म के रहे। लेकिन आपको एक बात और बताएं, एक बार ऐसा भी हुआ, जो 1952 आसमान में पूरा खेल ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन 1954 में एक फिल्म आई थी महबूबा, जिसमें शम्मी कपूर और नलिनी जयवंत थे, के अमरनाथ की ये फिल्म थी। इस फिल्म में आपको एक बात बताएं, खासियत ये थी कि उस ज़माने में बहुत से लोग, और के अमरनाथ साहब ऐसा करते थे कि दो संगीतकारों को लिया जाता था। जैसे महबूबा में रोशन साहब का संगीत भी है और ओपी नैयर साहब का भी है। ऐसी कई फिल्में उस दौर में आई, जैसे मंगू, सबसे बड़ा रुपया, जिसमें दूसरे संगीतकारों को निकाल कर ओपी नैयर को लेके आया गया, क्योंकि वो थोड़ा से मशहूर हो रहे थे उस ज़माने में। आर पार वगैरह का संगीत हम जानते ही हैं, तो इनको लाया गया। और महबूबा में 4 गीत रोशन साहब ने लता जी से रिकॉर्ड करवा लिए थे, लेकिन जब लता जी को ये पता चला कि अब इसमें ओपी नैयर को लाया जा रहा है, तो वो थोड़ा सा नाराज़ हो गई और ये कहा कि ये क्या बात होती है कि एक संगीतकार को लिया फिर दूसरों को ले रहे हैं, मैं नैयर के साथ काम नहीं करूंगी। तो नैयर ने उस पर यह कहा था कि मैं तो वैसे ही किसी दूसरी गायिका को लेने वाला था, लता जी के साथ मैं गाने रिकॉर्ड नहीं करता। इसके बाद से बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और ये बात फिर म्यूज़िक डायरेक्टर एसोसिएशन के बीच में चली गई, जहाँ पर नौशाद साहब थे और उसके अध्यक्ष अनिल विश्वास जी थे उस ज़माने में। इन्होंने नैयर साहब को समझाया कि भाई आप क्या कर रहे हैं, लता मंगेशकर के साथ पंगा ले रहे हैं, आपको इंडस्ट्री में रहना है कि नहीं रहना है, और ये गलत है। लेकिन नैयर साहब नहीं माने और उन्होंने कहा देखिए साहब, मुझे तो फिल्में मिली हैं, दी हैं तो मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं हट जाऊँगा, मैं संगीतकार बनूँ ना बनूँ इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, इसके बाद महबूबा के बाद फिर नैयर साहब ने और लता जी तकरीबन ज़्यादा ही डिस्प्यूट हो गया, और इसके बाद इन्होंने फिर
काम तो फिर पहले भी नहीं किया था, लेकिन ये तय हो गया कि अब नैयर साहब ने कहा अकेले ही राह पकड़नी है। और उस वक्त उनका सबने बॉयकॉट किया। गीता दत्त और आशा भोसले भी उनके गीत नहीं गाती थी क्योंकि लता जी का एक दबदबा था। लेकिन शमशाद बेगम ने ओपी नैयर साहब की मदद की और कुछ मंगू वगैरह के गाने हिट हुए। उसके बाद फिर आशा जी भी आ गई और गीता दत्त भी आ गई। उसके बाद फिर एक हिस्ट्री है। और रफ़ी साहब तो गा ही रहे थे और भी सिंगर्स। फिर फागुन और नया दौर के बाद दौर चल पड़ा ओपी नैयर साहब का। और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि लता जी के बिना वो एक कामयाब संगीतकार रहे। अब लता जी और ओपी नैयर साहब की ऐसी बहुत सी बातें आती हैं कि ये दोनों एक दूसरे को नज़रअंदाज करते थे। नैयर साहब से जब भी पूछा जाता था कि आप लता जी की आवाज़ को क्यों नहीं लेते, तो वो सारी बातें नकार देते थे। जैसे कि आसमान फिल्म का जिक्र हो या महबूबा का, वो कहते थे कि उनकी आवाज़ पतली हो, मेरे संगीत में सूट नहीं करती। वो यही कहते थे। ऐसा वो साबित करते थे कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर लता जी मेरे गीत नहीं गा रही तो। और लता जी भी नज़रअंदाज करती थी। रेडियो पर कोई प्रोग्राम हो तो आशा जी का गीत भी उन्होंने एक बार बताया कि ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये रेशमी जुल्फ़ें जो है। लेकिन ओपी नैयर साहब का नाम उन्होंने नहीं लिया। वो भी बचती थी। अक्सर ये लोग बचा करते थे एक दूसरे की तारीफ़ करने से। यहाँ तक कि ये भी आता है, जो किताब है नैयर साहब की, उसमें कि एक बार जब लता जी ने उन्हें लंच पर बुलाया तो नैयर साहब ने जब तक लंच नहीं किया, खाना नहीं खाया, जब तक लता जी ने उस खाने को नहीं खा लिया। वो इतना मतलब शक करने लगे थे कि इतनी ज़्यादा आप ये सोचिए कि डिस्प्यूट्स बढ़ गए थे। और वहीं अपोजिट में उनकी बहन आशा भोसले के साथ उन्होंने खूब काम किया। यहाँ तक कि हम जानते हैं कि वो पसंद करते थे आशा जी को और बाद में खैर पर डिस्प्यूट हो गए, वो एक अलग बात है। और नैयर साहब ने इस पर काफ़ी अफसोस भी जताया कि मैंने अपनी ज़िंदगी और अपनी फैमिली सब कुछ ख़राब कर ली। वो हम बहुत कुछ उसके बारे में बात कर चुके हैं। तो और एक चीज़ आपको और बताऊं जो मैंने शुरू में जिक्र किया था, सुमन कल्याणपुर जी का। सुमन कल्याणपुर जी के साथ कई संगीतकारों ने काम किया और उनके साथ भी आता है कि लता जी के साथ उनकी राइवलरी हो गई थी। खास करके जब रफ़ी साहब और लता जी के बीच में डिस्प्यूट हो गया था रॉयल्टी को लेकर, तो सुमन जी और रफ़ी साहब ने तकरीबन 150 ड्यूट्स गाए और अकेले भी वो गा रही थी। वो सारे ही गीत बड़े मशहूर हुए क्योंकि लता जी की जगह फिर सुमन जी ने ले ली और रफ़ी साहब तो चले ही करते थे। लेकिन उस ज़माने में भी ओपी नैयर साहब ने सुमन कल्याणपुर की आवाज़ का इस्तेमाल नहीं किया। ये 60s की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब क्यों नहीं किया, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर मैं सुमन कल्याणपुर की आवाज़ का इस्तेमाल करूँगा तो लोग ये कहेंगे कि लता के साथ मैंने काम न करने की कसम खाई है और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ लता जी से मिलती है, तो मैं इनडायरेक्टली लता की आवाज़ को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। इसलिए उन्होंने सुमन कल्याणपुर के साथ भी कभी काम नहीं किया। हाँ, एक बार आर पार में ज़रूर रफ़ी साहब के साथ सुमन कल्याणपुर ने गाया था वो गीत मोहब्बत कर लो जी भर लो। इसमें उसके बाद फिर लेकिन ओपी नैयर साहब ने सुमन कल्याणपुर की आवाज़ का इस्तेमाल कभी नहीं किया। तो ये एक सच्चाई हमने आपको बताई कि ये भी आपको बता दें। यहाँ तक कि इतना ख़राब हो गया था इन लोगों का रिश्ता लता जी और ओपी नैयर साहब का कि जब मध्य प्रदेश सरकार ने ओपी नैयर साहब को लता मंगेशकर अवार्ड से नवाजना चाहा तो उन्होंने इनकार कर दिया, जबकि उनकी माली हालत अच्छी नहीं थी 90s में। घर छोड़ दिया था, फैमिली को छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन 1 लाख रुपए उन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि एक तो मैंने कभी लता की आवाज़ का इस्तेमाल नहीं किया, दूसरी बात यह है कि संगीतकार का भी हाथ होता है सिंगर को आगे बढ़ाने में, और तीसरा जब कोई जिंदा है उसके नाम पर अवार्ड कैसे ले सकता हूँ। बाद में उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि ये गीता दत्त के लिए मुझे मिला होता तो शायद मैं ले लेता। खैर दोस्तों, सिलसिला चलता रहा और आखिर तक हम जानते हैं इन लोगों ने साथ काम नहीं किया। लोग ये भी बताते हैं, जो किताब में लिखा है, कि लता जी और आशा जी की जो बाई काम करती थी वो अक्सर इनके घर में और उनके घर में अलग अलग धुनें गुनगुनाया करती थी। तो कई बार जब वो ओपी नैयर की धुन गुनगुनाती थी तो लता जी बड़ी उस पर झूम जाया करती थी। और लता जी को जो आशा जी के गीत पसंद रहे, बहुत से हैं, मेरे सनम के भी हैं और भी कई गीत हैं, वो पसंद करती थी धुन। लेकिन चूंकि ताल्लुकात इतने ख़राब हो चुके थे और इन लोगों ने इसीलिए फिर कभी भी साथ में काम नहीं किया। बाद में यश चोपड़ा की एक फिल्म में मुझसे दोस्ती करोगे में एक पैरोडी में लता जी ने ज़रूर आवाज़ दी थी ओपी नैयर साहब की धुनों में, कुछ जो होती है पैरोडी। इसके अलावा कोई इनका साथ नहीं रहा और तलखी रहे इनके ताल्लुकात ताज़िंदी, यहाँ तक कि ओपी नैयर साहब के ताल्लुकात आशा जी से भी ख़राब हो गए थे। लता जी से तो फिर हम क्या बात करें। तो आज हमने
ओपी नैयर, लता मंगेशकर जी, सुमन कल्याणपुर जी के बारे में बात की और किस हद तक इनके ताल्लुकात ख़राब थे, इस पर भी रोशनी डालने की कोशिश की। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, खुदा हाफिज़।